जिस काम की नियत कर लेते हैं अल्लाह पूरी करा देता है, बेशक। बस इतना। और ये क्यों, मैं जब मुझे मेरे गौसे पाक की बारगाह से कुछ मिला और काम करने का इशारा हुआ तो मैंने अर्ज किया, मेरे सरकार सईदी, मैं तो खिदमत करना चाहता हूँ दीन का, लेकिन मैं गरीब हूँ, मुफलिसुल हाल हूँ, मेरा कोई जो है बैक सपोर्ट नहीं है, मेरी कहीं से मदद नहीं होगी, मैं कैसे खिदमत करूँगा। तो मुझे बताया, इशारा किया किसी ने कि तुम सिर्फ नियत करना, अल्लाह की रजा के लिए तुम नियत करना, अल्लाह ताला तुम्हारी मुरादें पूरी कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी तुम्हारी जरूरत होगी उतना पूरा हो जाएगा, जितनी नियत करोगे उतना पूरा हो जाएगा। बैंक के तो भरना मत। अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरा में बैंक के भरने से क्या मतलब। बेशक भाई बैंक के तो भरो मत और काम से भी रुको मत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नियत कर लेते हैं अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमारे दीन के काम, हमारे राह सुलूक के काम पूरे करा देता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद में भी खानका की जमीन मिल गई है और वहाँ पर भी तामीरी काम चल रहा है अल्लाह के फजलो करम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 4 कमरे बन चुके हैं और बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कभी भी रात में कभी भी आओगे तो मुरादाबाद में भी आप स्टे कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हमारा मकसद है खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। इसी नियत के साथ आप लोगों ने अपने सर पर ये ताज कादरिया सजाया, बिल्कुल, लेकिन उस पर हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। काम नहीं कर पा रहे हैं। काम का मतलब कुछ लोगों ने समझ रखा भाई हजरत ने तस्बीह दे दी, अब झाड़ फूक करते रहो, झाड़ फूक करते रहो। भाई झाड़ फूक हमारा मकसद नहीं है, ये तो हमारी कौम की जरूरत है। झाड़ फूक सूफियों का मकसद नहीं होता, ये कौम की जरूरत है। तमाम बहुत सी खिदमत में से एक अहम खिदमत है ये। मेरे पास, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कोई हॉस्पिटल खोलकर लोगों को फ्री दवाई बांट सके। बिल्कुल, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं वेलफेयर के काम कर सकूं, फलाही काम कर सकूं, गरीबों को कपड़े पहना सकूं, गरीबों के खाने का इंतजाम कर सकूं, बीमारों को दवाएं दे सकूं, हॉस्पिटल खोल सकूं। बोला हम गरीब लोग किस तरह से खिदमत करेंगे फलाही। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ऐसे बन जाओ, गौसे पाक के गुलाम बन जाओ, तुम्हारी दुआओं से सारे काम हो जाएंगे। बेशक। तो तुम्हें अल्लाह ने जो काम पैसे वाले नहीं कर सकते, दौलत वाले नहीं कर सकते, हॉस्पिटल वाले नहीं कर सकते, वो काम सालिकों को दे दिया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले सालिकों के पास आते हैं, दुआ आते हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा देता है। बिल्कुल। तो जब अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है तो इस नेमत के पीछे भी कोई मकसद है। मकसद ये है कि जब कोई मुसीबत ज़दा आए तो तुम उसके लिए दुआ करो, और जब वो दुआ है उसकी परेशानी दूर हो जाए तो उससे कहो कि अल्लाह के दीन का काम करो। बेशक। बेनमाजी आए तो उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करो, दीन से दूर आए तो उसे दीन के करीब करने की कोशिश करो, कोई बदमिजाज आए तो उसका हुस्न मिजाज पैदा करने की कोशिश करो, कोई बद अखलाक आ जाए तो हुस्न अखलाक देने की कोशिश करो, कोई बद किरदार आ जाए तो हुस्न किरदार देने की कोशिश करो, कोई शराबी आ जाए तो शराब से तौबा कराने का काम करो, कोई बेदाढ़ी वाला आए तो उसे दाढ़ी की तलकीन करो, यानी कोई लड़ाई झगड़े करने वाला बदमाश आ जाए तो उसे तौबा करा कर का अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। यानी मुआशरे के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। बेशक। और जो गैरों के दरमियान, गैरों के दिलों में हमारे लिए एक नफरत का बीज बोया जा चुका है। गैर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान बड़ा लड़ाकू होता है, बड़ा झगड़ालू, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। अल्लाह की पनाह। जिस मजहब में वुजू में सबसे अहम चीज मुसलमान के लिए क्या, नमाज है, और नमाज के लिए सबसे अहम चीज क्या है, वुजू है। तो वुजू में ज्यादा पानी बहाने को इसराफ कहा है जिस मजहब ने, और चंद कतरे पानी ज्यादा बहाने को भी मना किया है। तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि मुसलमानों ने दीन से दूरी इख्तियार की, और वो दीन के अंदर जो 2 पार्ट कायम कर दिए ना, एक दीनदार एक दुनियादार। जिसने दाढ़ी रख ली दीनदार, जिसने टोपी पहन ली दीनदार, जिसने मस्जिद में आना जाना शुरू कर दिया दीनदार, जो मदरसे में पढ़ लिया वो दीनदार, बाकी सारे दुनियादार। अब दुनियादार समझते हैं तो हम पे वाजिब नहीं है, तो इनकी लाइन का काम है मौलाना की, यही नमाज पढ़ेंगे, यही रोजा रखेंगे, यही हज करेंगे, यही ज़कात देंगे, यही ज़कात लेंगे, बाकी तो हम तो फ्री हैं, हम तो दुनियादार हैं। मेरी दुनियादार कहते हैं समझते हैं दीन से छुट्टी। अल्लाह की पनाह। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक मुसलमान कभी दुनियादार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा दुनियादार जैसा इन्होंने तस्वुर कर रखा कभी नहीं हो सकता। और जिस दुनियादार को अल्लाह पसंद फरमाता उसको तो कुरान में भी इजाजत दी है। अच्छा दुनियादार बनने की इजाजत तो कुरान में है, अच्छे दुनियादार बनने के लिए दुआ करने की इजाजत कुरान में है,
बल्कि तरगीब है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें अच्छी दुनिया अता फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह हमें अच्छी दुनिया अता फरमा, अच्छी आखिरत अता फरमा। अगर दुनिया बुरी चीज होती तो कुरान दुनिया मांगने की इजाजत क्यों देता? दुनिया बुरी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया की दो किस्में, एक अच्छी दुनिया, एक बुरी दुनिया। बुरी दुनिया क्या है और अच्छी दुनिया क्या है? अच्छा दुनिया है क्या, पहले तो ये पूछें। दुनिया का आम तौर पर तस्वुर ले रखा, पैसा कमाना दुनियादारी, तिजारत करना दुनियादारी, सियासत करना दुनियादारी, कारोबार करना दुनियादारी। साहब हम तो दुनियादारी में लगे रहते हैं, हमसे कहाँ दीन इनके काम हो रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो तुम दुनिया का? अरे साहब ये दुकानदारी में लगे रहते हैं, मकानदारी में लगे रहते हैं, इसमें उसमें। अरे मेरे भाई ये किसने कह दिया दुनियादारी में? और दुनियादारी है तो ये बुरी दुनिया तो नहीं है, क्योंकि अगर ये बुरी दुनिया होती तो इस्लाम में मुसलमानों के लिए जायज़ ही नहीं होती। मकान बनाना जायज़ नहीं होता, दुकान चलाना जायज़ नहीं होता, पैसा कमाना जायज़ नहीं होता। किसने कह दिया दुनिया बुरी चीज़ है? दुनिया को तो कुरान ने अच्छा ही कहा, उसकी इजाजत भी दी है, लेकिन उसके लिए क्या कहा? अच्छी दुनिया। लेकिन अच्छी दुनिया कहते किसे हैं? अच्छी दुनिया दरअसल इसी को कहते हैं, बस उसके पीछे थोड़ा सा स्विच ऑन करना है। वो क्या है? अच्छी नियत का। बेशक अगर आपने अच्छी नियत कर ली तो ये मकान बनाना भी दीन है, ये दुकान चलाना भी दीन है, ये तिजारत करना भी दीन है, ये सियासत करना भी दीन है, ये वकालत करना भी दीन है, ये अमानतदारी, ये सारे काम जितने भी हम दुनिया में करते हैं शरीयत के आईने में हो, गैर शरई ना हो, तो यकीनन हर काम जो जवाज रखता है, जायज होता है, उसकी नियत अच्छी हो तो वो दीन में ही शामिल है। बेशक वो दीन में शामिल, और वो अच्छी दुनिया है। बल्कि ताजिर की तो फजीलत ये पढ़ी मैंने एक हदीस शरीफ में, जिसका मफहूम यूं है कि जो बंदा अमानतदारी के साथ, सदाकत के साथ तिजारत करता है, बरोज़े हश्र उसका हश्र नबियों की जमात के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीकीन की जमात के साथ होगा, और क्या नाम है, शहीदों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने वाले के लिए डायरेक्ट 3 फजीलत मुझे तो मिली नहीं, हो सकता होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तिजारत करने वाले के लिए 3 फजीलत है, बिजनेसमैन के लिए 3 फजीलत है एक साथ। क्या? जो सच्चा बिजनेसमैन है, जो अच्छा बिजनेसमैन है, अमानतदारी के साथ बिजनेस करता है, सदाकत के साथ बिजनेस करता है, तिजारत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काम करता है, तो बरोज़े हश्र वो नबियों की गुलामी में उठेगा। बेशक। बताइए कोई नबियों के साथ बरोज़े हश्र उठे, उसका हिसाब किताब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बेशक। सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। कितना बड़ा मकाम है। और फिर इतने पे ही नहीं इक्तिफा किया, इससे आगे हदीस में जो मफहूम है वो ये है कि नबियीन के साथ उठेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ कहीं कमजोरी हुई, कुछ होती ना कमजोरी जी, तो कम से कम वो सालिहीन सिद्दीकीन के साथ उठेगा, शहीदों के साथ उठेगा। 3 दर्जात हैं। बताइए अब तुम उसे दुनियादारी कह रहे हो, दुनियादारी, ये बिजनेस दुनियादारी कहां से हो गई? ये तो दीन ही दीन हो गया खाली। भाई अगर बिजनेस तुम नहीं करोगे, ईमानदार लोग अगर मार्केट में नहीं होंगे, तो बेईमान तो तुम्हें दाल के साथ धनिया खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। अगर मार्केट के अंदर ईमानदार लोग नहीं होंगे तो यकीनन अभी आजकल जो है वो उसके क्या नाम है, मिर्चों के साथ जो है ना, जिन्हें क्या क्या मिलकर आ रहा है, बादाम के साथ पता नहीं किस फल की वो डाल दी जाती है। हर चीज के अंदर मिलावट, हर चीज के अंदर मिलावट, हर चीज के अंदर मिलावट। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अल्लाह से डरने वाले तिजारत से दूर है। अल्लाह से डरने वाले तिजारत नहीं करते, अल्लाह से डरने वाले सियासत नहीं करते, अल्लाह से डरने वाले ये इन दुनिया के कामों में नहीं लगते। वो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गए। उलमा ने तिजारत का सिलसिला खत्म कर दिया, उलमा ने इमामत का, सियासत का सिलसिला खत्म कर दिया। अब जब इन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले उलमा इकराम वहां होंगे ही नहीं, तो फिर इस दुनिया के अंदर तो खुराफात होनी होती। बिल्कुल। अगर ईमानदार लोग, अच्छे लोग, सच्चे लोग इन तमाम मौज़ूआत पर काम करने लगे तो यकीनन हमारी मार्केट के अंदर ईमानदारी शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह बेशक शुरू हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दीनदार आदमी का पैसा भी दीन होता है, उसका मकान भी दीन ही होता है, उसकी सारी दुनिया दीन होती है, चूंकि उसका मकसद अल्लाह की रजा होता है। बेशक। और दुनियादार का कुछ दीन के काम भी करता ना, तो वो भी दुनिया में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी नियत ही खराब होती है। पैसे देगा मस्जिद में, 4 बार ऐलान लगवाएगा, तो उसने पैसा दे करके भी बन गया ना दुनियादार। बिल्कुल। रियाकार बन गया। सखी बनने के बाद भी जहन्नम में जाएगा।
है ना। तो दीनदार शख्स अल्लाह की रजा की खातिर अगर ये सारे काम करता है तो उसके सारी चीजें इबादत बन जाती हैं, दीन बन जाता है। सुभान अल्लाह। और राह सुलूक क्या सिखा रही है आपको? हमारा मकसद खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत। जोर से बोलो भाई। खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत। हमारा मकसद खालिक की इबादत मखलूक की खिदमत। पीछे वालों की तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, सब सो गए। हमारा मकसद, तुम आगे वाले मत बोलो, पीछे वालों को देखता हूं कितना बोलते हैं। हमारा मकसद, हाँ अब लगा है कि जग गए हैं माशाअल्लाह। तो ये बताइए कि आप लोग बिजनेस पे काम करेंगे इंशाअल्लाह। देखो बड़े बड़े बिजनेस कायम करो, बड़े बड़े बिजनेस। सब नमाज की दावत देते हैं, मैं नमाज के साथ तुम्हें बिजनेस की भी दावत दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। मैं बड़े बिजनेस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? मैं बड़ा बिजनेस का हुक्म अर्ज तुमसे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और एक बड़ा कारखाना आप इस नीयत के साथ खोलें, या अल्लाह मुझे बड़ा कारखाना खुलवा दे ताकि 100-200 लोगों की रोजी रोटी का जरिया मैं बन जाऊं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अगर आपके जरिए, आपके कारखाने के जरिए 100 लोगों को रोजी मिल रही है, गोया के 100 लोगों को आप लंगर खिला रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आपकी दुकान है, 4 वर्कर वहां काम कर रहे हैं, 4 लोगों की रोजी रोटी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी का जरिया आप बन गए। तो बिजनेस करो, बड़े बड़े बिजनेस करो, ईमानदारी के साथ करो, जान भी चली जाए झूठ मत बोलो। अभी लोगों ने बड़ा अजीब किस्म का एक जुमला बोलना शुरू कर दिया, अरे साहब बिजनेस में सब चलता है। अरे साहब बिजनेस जो है सच से चल ही नहीं सकती, बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, नाउजुबिल्लाह। जबकि ये हमारे ईमान के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे बुनियादी अकीदों में शामिल है ये चीज कि हम आखिरत पर ईमान लाए हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हम अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाए। तो मुकद्दर में जो लिखा है उसे क्या झूठ बोलकर आप बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं। मुकद्दर में लिखा है तो क्या आप सच बोलकर के वो खत्म हो जाएगा? मुकद्दर में अगर तुम्हारे 500 रुपए लिखे हैं, 500 रुपए लिखे हैं, तो क्या झूठ बोल के ये 1000 रुपए आ जाएंगे आपके? बिल्कुल नहीं। मुसलमान का ईमान है कि मेरी तकदीर में अगर 500 रुपए लिखे हैं तो 1 रुपया भी कोई दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकती। बिल्कुल। और 1000 झूठ बोलने के बाद भी इसमें 10 रुपए बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। समझे? तो भाई हम उलमा इकराम, सालिकीन, सूफी, पीर, फकीर जब तक अपनी कौम का मिजाज नहीं बदलेंगे तब तक नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। और एक बड़ी अजीब सी बात है, अपने आपस में तो लड़ भिड़ रहे हैं और दूसरों को काफिर समझ के एक तरफ हो गए, मुशरिक समझ के एक तरफ हो गए, मुनाफिक समझ के एक तरफ हो गए। अरे भैया उनके भी इस्लाम में कुछ हुकूक हैं। अल्लाह रहे भैया, चाय इधर भी, एक आदमी इधर चाय दो, पहले इधर दो एक आदमी चाय। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं, इस्लाम में गैर मुस्लिमों के भी हुकूक हैं। आप उसको भूले हुए हैं और उनसे नफरत शुरू कर दी है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किरदार पेश किया था गैरों के सामने कि उन्हें इस्लाम समझ में आ जाता था। वो कभी भी तुम्हारा कुरान इल्ला माशाअल्लाह कभी नहीं पढ़ेंगे, इल्ला माशाअल्लाह। कोई एक आध पढ़ लेगा कुरान, आमतौर पर कभी कोई कुरान नहीं पढ़ेगा गैर मुस्लिम, जैसे आप नहीं पढ़ते उनकी किताबों को। जी। तो अब वो कैसे समझेगा उनकी किताबों में क्या, हमारी किताब में क्या सही लिखा है क्या गलत? तो चलते फिरते आप कुरान बन जाइए, तफसीर बन जाइए कुरान की। जी बिल्कुल। चलती फिरती अल्लाह की किताब बन जाओ आप। तुम्हें देखे कोई तो कुरान समझ में आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें सुने तो कुरान समझ में आ जाए, तुम्हें देखे तो कुरान समझ में आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हें देखे तो साहिब कुरान समझ में आ जाए। बेशक। लेकिन ये सारी चीजें हमने छोड़ दी हैं और हमने उनको गैर समझ करके बात ही करना बंद कर दिया। हाँ, अपने जाती मसले की कोई बात होगी तो जाकर के सब कुछ कर लेंगे, और जब दीन की गरज से अल्लाह की रजा के लिए हम लोग किसी से नहीं मिलते हैं। आज इस्लाम को जो लोग समझ रहे हैं वो अपने तौर पर समझते हैं, अपने आप से वो स्टडी करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं कुछ तो समझ में उनको कुछ आता है, वरना हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उन लोगों को कुरान की हक्कानियत समझ में आए, बेशक साहिब कुरान की सीरत समझ में आए या उनकी सच्चाई समझ में आए। तो ये चीज हमें उन तक पहुंचानी भी तो है, क्योंकि वो हमारे दावती भाई हैं। उम्मत की 2 किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं ये सब हमारे क्या नाम है, दावती भाई हैं।
यानी उम्मत दावत में है ये लोग। जी बिल्कुल। और हमारे आका अलैहिस्सलाम के सभी उम्मती हैं। सरकार सबके नबी हैं। सरकार हिंदू भाइयों के भी नबी हैं। सरकार सिख और ईसाइयों के भी नबी हैं। सरकार तमाम लोगों के नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। और वो जो पैगाम अल्लाह की तरफ से लाए हैं वो सबके लिए लाए, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। आप सब ठेकेदार बन के बैठ गए कुरान का, कुरान के ठेकेदार बन के बैठ गए कि कुरान सिर्फ मुसलमानों का। अरे भैया इतनी घटिया सोच आप क्यों रख रहे हो? अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की नेमत सबके लिए है। बिल्कुल। अब ये अल्लाह का खास करम है तुम पर कि अल्लाह ने वो तुम्हें पहले दे दी वो नेमत। बिल्कुल सुभान तो तुम उसे आगे बढ़ाओ, सुभान आगे बढ़ाओ, सबको इंशाअल्लाह। हिदायत तुम्हारे हाथ में नहीं है, हिदायत तुम्हारे हाथ में नहीं, दावत तुम्हारे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। दावत का इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दावत का इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है और हिदायत का इख्तियार अपने हाथ में रखा है। बेशक। कितने कर्म की बात है। अगर वो हिदायत का इख्तियार भी हमें दे देता तो हम रोज मुजरिम बनते, रोज गुनाहगार बनते। बिल्कुल। क्योंकि हम उस तरीके से हिदायत बांटते ही नहीं, हम अपने अपनों को हिदायत बांटते और यूं गुनाहगार होते। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ तुम्हें दावत का इख्तियार दिया, कहा तुम सिर्फ दावत दो। और दावत का तरीका सिर्फ ये नहीं जाकर के किसी गैर मुस्लिम को इसे दावत थोड़ी कहते हैं भाई। ये किसने कह दिया कलमा इस तरह से पढ़वाओगे तो इस्लाम को समझेगा आदमी? तुम्हारा जो अखलाक है, तुम्हारा जो किरदार है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको हमें दिया, जो हमें सिखाया, वही दावत। बिल्कुल। और ये दावत सबके लिए आम है, मुश्तरक है। मसलन आप दुकान चलाते हो तो दुकान पर हुस्ने किरदार के साथ पेश आओ, और जैसे तुम्हारे नबी थे, तुम्हारे नबी जिस पर अमल, जैसे कि सरकार ने हुक्म दिया और सरकार का अखलाक था, आप भी ऐसा अखलाक बना लो। बिल्कुल। आप भी ऐसा किरदार बना लो, ऐसे आप अपनी गुफ्तार बना लो। बिजनेस का जो तरीका कुरान और सुन्नत ने आपको सिखाया है उस पर अमल करना शुरू कर दो। झूठ मत बोलो, सच सच बोलो। और कोई चीज गलत है तो उसे बता दो ये गलत है और ये सही है। 2 पैसे कम में सस्ती चीज भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आप तो 2 रुपए ज्यादा करके बताते हो, फिर 2 रुपए कम करके कहते हो मैं बहुत कम कर रहा हूं। आप जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वही सामने वाले के लिए भी थोड़ी सी देर के लिए पसंद करके तो देखें, फिर उसका आप फायदा देखिए कितना मिलता है। वो परमानेंट आपका ग्राहक बन जाएगा, वो सामने वाला परमानेंट ग्राहक, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो। आज जो बिजनेस मुसलमान आते हैं मेरे पास, हजरत मेरा कारोबार नहीं चल रहा, कोई ऐसा तावीज दे दो कि कारोबार चले। मैंने कहा तावीज में अगर पूरा कुरान का भी लिख कर दे दूं ना तो मैं जब भी नहीं चलेगी तुम्हारी दुकान। ऐसा क्यों हजरत? मैंने कहा तुम्हारा किरदार अगर ठीक नहीं है तो कैसे चलेगा, तुम्हारा अखलाक ठीक नहीं तो कैसे चलेगा। ये जबान ही तो है जो अपनों को भी दुश्मन बना लेती है। बिल्कुल। और ये जबान ही तो है जो गैरों को भी अपना बना लेती है। बिल्कुल। हाँ हजरत देखो तो जरा जादू वादू तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलती है, उसने कोई जादू तो नहीं करा दिया ऐसे करके। तो अब मौलाना भी कुछ पीछे हाँ है तो कुछ जादू ही, थोड़ा सा जादू नजर आ रहा है, पर तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, तावीज तो मिल जाएगा। कितने तावीज में काम हो जाएगा? पर ऐसे 1000-2000 का खर्चा है, ज्यादा नहीं। हजरत दे दो तावीज पक्का वाला दे दो। नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, अपनी गलतियों से तौबा नहीं करेगा, मुझसे कहां कहां खता हो रही है वो नहीं देखेगा, बस मौलाना से 2000 का तावीज मिल गया और लोगों ने काम। और हम मौलाना लोगों ने भी इसको बड़ी आसानी से मजबूती से पकड़ लिया। हमें चाहिए कि हम तावीज ना दें अपनी कौम को, बल्कि वो तावीज दें जो उसके अखलाक का तावीज है, उसके किरदार का तावीज है, उसके अमाल का तावीज है। उसको जिक्र फिक्र का तावीज दें, मोहब्बत का तावीज दें, अदावत से उसे रोकें, नफरत से उसे रोकें, शिद्दत से उसे रोकें। ये इन तमाम चीजों से रोक करके और अच्छाइयों की दावत देंगे, उस पर अमल करने की तलकीन करेंगे, तो मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मार्केट में मुसलमान खुद ब खुद ही मुमताज बनता नजर आएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिल्कुल। अच्छा तुम्हारी रोजी रोटी अगर पूरी हो जाए तो पड़ोस वाले भाई का भी ख्याल रखो, उसको भी थोड़ा, भाई मेरी तो दुकानदारी हो गई, थोड़ा सा यहाँ से ले लो आप। ये हमारे मुसलमान भाइयों का तरीका था पहले। तो हम कौन से मकसद को लेकर चले हैं? खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत। तो मखलूक की खिदमत सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूंक नहीं है। आइए आप जी, झाड़ फूंक नहीं है फकत राह सुलूक का मकसद। राह सुलूक तो मेरी कौम की जरूरत है, और तमाम जरूरतों में से ये भी जरूरत है, मैं करता हूँ। वरना हमारा मकसद तालीम भी है, हमारा मकसद तामीर भी है, हमारा मकसद इमामत भी है, हमारा मकसद तिजारत भी है, हमारा मकसद
जितने भी इबादत मखलूक की खिदमत हैं, हम हर मौजू पर अपनी कौम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे। हम चाहते हैं कि हम ऐसे अधिकारी अपनी कौम को, अपने मुल्क को दें कि वो जब अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठे तो भ्रष्टाचार हमारे मुल्क के ढांचे से निकल के बाहर जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। करप्शन हमारे मुल्क के जो ढांचे में समा चुका करप्शन, ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्शन पे डटे हुए हैं। माँ तुम्हारे हमारे हम सब हैं। हमारे जब कहीं काम नहीं होता तो जल्दी से नीचे से ना उसको रिश्वत देते हैं, तो अधिकारी को हम बना रहे हैं, करप्ट हम बना रहे हैं, ये वो खुद बन रहा है। करप्शन तो हम भी कर रहे हैं, हम करा रहे हैं उसको, और हम कहीं बैठे तो हम नीचे से ले रहे हैं। तो करप्शन तो हम फैला रहे हैं। अगर हम दीनदार बन जाएं, हम अच्छे वफादार मुल्क के वफादार बन जाएं और अच्छे पढ़े लिखे बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जजेस बने, तो इन कुर्सियों पर जब एक ईमानदार व्यक्ति बैठेगा, ईमानदार शख्स बैठेगा जाकर के, तो यकीनन वो इंसानियत की खिदमत वैसे ही करेगा जैसा हमारा इस्लाम कहता है और जैसा हमारा संविधान कहता है। इंशाअल्लाह, बिल्कुल, बेशक। अदल इंसाफ का दौर दौरा होगा और मुल्क का करप्शन रुक जाएगा, और मुल्क के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि मुसलमान वाकई वफादार है अपने वतन। बिल्कुल। इस मुल्क की खिदमत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी दूसरे का हिस्सा, तुम्हारा भी हिस्सा है। हम अपने मुल्क की फिजाओं में फिजाओं में सांस लेते हैं, अपनी जमीन पर रहते हैं। इस मुल्क की जमीन का हम पर हिस्सा है, हक है हमारा, और हम पर इसका हक है, और हम अपने हकूक को अदा करते रहे। अब चूंकि निजाम थोड़ा सा उलमा के हाथों से निकल गया, जिसकी वजह से हम अपनी कौम को सही तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं उलमा क्या कर रहे हैं दीन के लिए, क्या कर रहे हैं दीन के लिए। पहली बात तो ये है कि हम क्या नहीं कर रहे दीन के लिए। दूसरी बात यह है कि आप हमसे काम लेना क्या चाहते हो। हम चाहते हैं कि तुम्हें कुछ तालीम दें, कुछ तरबियत करें, मगर तुम टाइम ही नहीं देते। ये भी इतनी पब्लिक मालूम है क्यों बैठी है, इसलिए कि ये सारे सालिकीन भाई हैं, मुरीदीन भाई हैं जी, वरना अब तो जल्द से सुनने का भी रिवाज खत्म हो गया। अब टाइम तक देने को तैयार नहीं, और पूरी कौम की जिम्मेदारी इमाम पर रख दिया। अपने मुआशरे के अंदर हमें काम करना हो जी। हम गैरों से शिकवा बाद में करें, जो हम कर सकते हैं, जो हम अपनी कौम के लिए कर सकते हैं, पहले वो तो करें। आपके घर के दरवाजे के पास कूड़ा पड़ा रहता है, घर में सफाई करेंगे, दरवाजे पे छोड़ देंगे, और उसके बाद दूसरे दिन देखो ये जो सफाई कर्मी है ये आता नहीं, देखो कितना गंदा आदमी। अरे उससे पहले तो तुम गंदे हो। आपके घर की सफाई भी सफाई कर्मी ही करेगा, आप क्यों नहीं कर लेते इतना सा काम, उसे उठा करके कूड़ेदान पर डाल दो। जी बिल्कुल। देखिए इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम ईमान की बुनियाद, बल्कि आधा ईमान सफाई पर है। अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, अत्तुहुरु निस्फुल ईमान। आधा ईमान हमारा सफाई पर है, लेकिन सफाई से मुराद क्या है? सिर्फ साफ कपड़े पहन लेना, सिर्फ साफ कपड़े पहन लेना नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं है, आपने बड़ा कम सोचा है। इस्लाम में जो आधा ईमान सफाई पर मबनी है, उसमें आपके कपड़े भी साफ होने चाहिए, आपका जिस्म भी साफ होना चाहिए, आपका मकान भी साफ होना चाहिए, आपका आंगन भी साफ होना चाहिए। हदीस शरीफ है कि मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आंगन को साफ रखे, अपने दरवाजे को भी साफ रखे, बिल्कुल, अपनी नालियों को भी साफ रखे। नालियों में कीड़े चल रहे हैं और कह रहे हो गवर्नमेंट मोहल्लों में ध्यान नहीं देती, मुसलमानों के मोहल्ले पे ध्यान नहीं देती, सारे काम मोदी जी करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। तो हम मुसलमान को क्यों नहीं सुधारना चाहते? अभी की पोजीशन ये है कि अगर स्कूल को बच्चा जाता है तो माँ अजानों के टाइम अजान का फायदा उठाती है और अजान सुनते उठ जाती है और नमाज नहीं पढ़ती। सबसे पहले नाश्ता तैयार करी, क्यों बहन क्या कर रही है? वो बच्चा स्कूल जाता ना, उसकी तैयारी कर रही है, टिफिन तैयार उसके लिए टिफिन तैयार करेगी, उसे नहलाएगी, उसे धुलाएगी, कपड़े पहनाएगी और खुद लेके जाएगी, उसे बस तक बैठा के आएगी। और उससे पूछो नमाज पढ़ी थी? वो जरा मसरूफ सा देती है, वो बच्चे को तैयार कर रही है। बताइए, अब जिस माँ ने अपने घर की इतनी बदनज़मी फैला रखी है कि वो 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकती, उसका बच्चा उसे कुछ बन के दिखाएगा? बच्चे तो जब कामयाब होते हैं कि जब अजान सुने माँ और उठते ही सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़े और अपने बेटे के लिए दुआ करे, मौला मेरा बच्चा दीनी तालीम हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, इसे तू कामयाबी अता फरमा। आमीन, बेशक। नमाज नहीं पढ़ती है,
पाक नहीं रहती हैं, साफ सुथरी नहीं रहती हैं, मोबाइल देखती रहती हैं। बेशक। तो ये हमारे घर की और तुम्हारे घर की तो बीवियां बेटियां हैं, बहू हैं, इन गवर्नमेंट के लोग आएंगे जो सुधारने के लिए। ये सब काम तो हम खुद ही कर सकते हैं। तुम्हारे कुरान ने दी है इजाजत, तुम्हारे कुरान ने हुक्म दिया है, तुम्हारी शरीयत ने हुक्म दिया है, तुम्हारे नबी ने हुक्म दिया है, तुम्हारे वलियों ने हुक्म दिया है, तुम्हारे उलमा समझा रहे हैं, तुम्हारे पीर फकीर समझा रहे हैं, मगर आप फिर भी वही कर रहे हो। अच्छा, अजीब मसला है, शैतान भी बड़ा अजीब